दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे इस चैप्टर वाइज एमसीक्यू में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम राजीव है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 11 चल रहा है, चैप्टर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। हम टेलीग्राम पर टेस्ट लेते हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन वीडियो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज यूनिट 5 है, चैप्टर 11 है इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज। चैप्टर 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फाउंडेशन और मध्यम चयन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज इन बंगाल। सेकंड कहता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंदा मोहन बोस वर द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सी कहता है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेड बाय AOU। डी कहता है कदम्बिनी गांगुली द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस द कांग्रेस सेशन। करेक्ट आंसर बताना मैं इसका हिंदी में इतना अच्छे समझ आएगा। ए कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र बंगाल में आयोजित किया गया था। ठीक है। बी कहता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार थे। सी कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले सत्र की अध्यक्षता AOU ने की थी। डी कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। करेक्ट आंसर बताना था हमने इसका। यदि आप यहाँ पे भी आंसर नहीं आंसर तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, मैं आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका आंसर डी है, बी और डी। ठीक है, ठीक है। तो हमारा ए क्यों गलत है? तो इसमें ए स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज इन बंगाल। कह रहा है पहला सेशन जो बंगाल में, नहीं बंगाल में नहीं हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में पहला सेशन। ठीक है। और बॉम्बे में कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसमें हुआ था। ठीक है। और सी हमारा ऑप्शन क्यों गलत है? तो सी हमारा इसमें क्या कह रहा है द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेड बाय AOU। नहीं, AOU ने नहीं किया था, ये क्या था, वोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, वोमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कंसीडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडरेट हु वाज वर मॉडरेट। कौन मॉडरेट था? तो दादा भाई निरोजी, DE वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी। ठीक है, हिंदी में भी यही है। तो हमें आंसर बताना है, तो आंसर देखते हैं इसका। तो डी स्टेटमेंट है ऑल ऑफ देम। ठीक है। तो दादा भाई निरोजी भी मॉडरेट थे, DE वाचा भी मॉडरेट थे, WC बनर्जी भी मॉडरेट थे, SN बनर्जी भी मॉडरेट थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट। ए कहता है स्टेटमेंट दादा भाई निरोजी पुट फॉरवर्ड द ड्रेन थ्योरी टू एक्सप्लेन ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। बी कहता है द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कंस्टिट्यूटेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हिंदी में इतना अच्छा समझ आएगा। कथन पर विचार करें। ए दादा भाई निरोजी ने भारत के ब्रिटिश शोषण को समझाने के लिए ड्रेन थ्योरी जैसे कि निष्कासन के सिद्धांत को सामने रखा। बी केंद्रीय विधान परिषद का गठन भारतीय परिषद अधिनियम 1801 से द्वारा किया गया था। इनकरेक्ट आंसर बताना में ध्यान देना है, करेक्ट और इनकरेक्ट में हमें हमेशा। तो दोस्तों, इसका आंसर डी है। सॉरी, आंसर देख लेते एक बार। इसका आंसर दोस्तों डी है। ठीक है, मीन्स एक्चुअल में दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ब्रेन ड्रेन की थ्योरी दादा भाई निरोजी ने दी थी। ठीक है। और द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कंस्टिट्यूटेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ए कहता है बजट कुड बी डिस्कस्ड। ठीक है। बी कहता है द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सी कहता है नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड। डी कहता है द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंटर एंड स्टेट वर इंक्रीज। करेक्ट आंसर बताना में इसका हिंदी में इतना अच्छे समझ आएगा। प्रावधान भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 के प्रावधान के संबंध में कथन पर विचार करें। ए कहता है कि बजट पर चर्चा हो सकती है। बी कहता है भारतीय विधान परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित किया गया बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषद के जाने से। सॉरी, यहाँ द्वारा आएगा। ठीक है ना, यहाँ द्वारा आएगा।
सी कहता है केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। डी कहता है कि केंद्रीय और राज्य दोनों की विधान परिषद की शक्ति बढ़ाई गई। करेक्ट आंसर बताने में इसका एक आंसर देखते हैं। बी आंसर इसका ए बी सी। ठीक है, तो हमारा डी क्यों करते हैं, तो इसमें कहता है कि द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंटर एंड स्टेट वर इंक्रीज। केंद्रीय और राज्य की विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय और राज्य की विधान परिषदों की संख्या 1892 एक्ट से नहीं बढ़ाई गई थी, इससे नहीं बढ़ाई गई थी, ये बढ़ाई गई थी आपकी इसके 1909 से। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से बढ़ाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट ए दादाभाई निरोजी गोपाल कृष्ण गोखले एंड लोकमान्य तिलक डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट ऑन लाइन्स ऑफ द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ द कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। बी द मॉडरेट कैंपेन ऑन इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। सी सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस टू ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड नेशन पैट्रियोटिक एसोसिएशन टू काउंटर कांग्रेस प्रोपेगेंडा। करेक्ट आंसर बताना, हिंदी में इतना अच्छा समझ आएगा। ए कहता है दादा भाई निरोजी गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर स्वशासन की मांग की। बी नरमपंथी ने सरकारी सेवा के भारतीयकरण पर अभियान चलाया। सी सर अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस के प्रचार का मुकाबला करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का आयोजन किया। करेक्ट आंसर बताने में इसका चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर सी है। तो सारे स्टेटमेंट ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट वाज एट बेस्ट एन अपॉर्चुनिस्ट मूवमेंट। इट ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर treacheries and hypocrisies. It enables some people to trade in the name of patriotism. ये किसने कहा था? ठीक है, हिंदी में देखते हैं। इस बारे में वाक्य पर विचार करें कि यह एक अवसरवादी आंदोलन था। इसने अवसर खोले विश्वासघाती और पखंडियों के लिए। इसने कुछ लोगों को व्यापार करने में सक्षम बनाया देशभक्ति के नाम पर। ये किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये लाला लाजपत राय जी ने कहा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोनोलॉजी बतानी है हमें। ये कहता है लैंड होल्ड सोसाइटी। बी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सी इंडियन लीग। डी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। हिंदी में देखते हैं। ए जमीन मालिकों की सोसाइटी। बी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सी इंडियन लीग। डी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। हमें क्रोनोलॉजी बतानी थी क्वेश्चन 7 की। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी है दोस्तों। जो लैंड होल्ड सोसाइटी थी वो हुई थी 1836 में, 1836 में। फिर आपकी आती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता हुई थी 1876 में। ठीक है, फिर आती है इंडियन लीग। तो आपकी इंडियन लीग हुई थी 1875 में। फिर आती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुई थी 1851 में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, सॉरी हिंदी में नहीं आया इस बार। एसोसिएशन में मेंबर है। ए मद्रास महाजन सभा। बी पूना सार्वजनिक सभा। सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। डी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ई द इंडियन लीग। हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, क्वेश्चन 8 का मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखते हैं मैच द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसका आंसर ए मीन्स मद्रास महाजन सभा आपका हो गया। फिर इससे एम विराघवाचारी। पूना सार्वजनिक सभा हो गया गोविंद रानडे में। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गया आपका बहाउद्दीन तैयब जी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो गया आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द इंडियन लीग हो गया शशिर कुमार घोष। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप टेस्ट दीजिए। टेलीग्राम पे 500 प्लस से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। फ्री में टेस्ट है, आराम से दीजिए टेस्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके एक्सप्लेनेशन लीजिए, रिवीजन अच्छे से हो सके। और जब आप रिवीजन करो एंड वक्त तो आपको दोबारा टेस्ट चुनने की जरूरत ना पड़े, सीधा वीडियो चलाइए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा।